हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से माननीय दर में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ की जितने भी जलप्रपात झीलें हैं उसको हम कवर कर रहे थे, जिसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हमारा 5वां पार्ट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा 5वां पार्ट है। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है मतलब जो मेंस की भी तैयारी हो जाएगा। और आप चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हों, जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है। एसआई के लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। प्री हो गया, मेंस हो गया, व्यापा में प्रयोगशाला, और जो कंप्यूटर एग्जाम के आप छत्तीसगढ़ से माने थे ना, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सेशन में लगभग 43-44 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, ठीक है, चौथा पार्ट में। तो चौथा पार्ट लगभग 1 से 4 पार्ट देखिएगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है आपको जो है पढ़ना है। तो ठीक है, आधा दूर पढ़ के जाएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं पार्ट वाइज यहाँ पे अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो है पूरे उसको पार्ट वाइज देखिए। बहुत बड़ा का 2-2 घंटा का नहीं है, कम से कम 18-20 मिनट के है, क्योंकि बोर ना हो इसीलिए मैं चाहूँ तो 1 से 2 पार्ट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, ताकि आपको बोर ना हो। इसीलिए यहाँ पर जो है कम से कम 18-20 मिनट के वीडियो को मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सभी जो है बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है। या पढ़ के देखिए, उसके बाद कहीं फ्री में जो मॉक टेस्ट वगैरह लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखे थे कि जो है छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम में सही है, ठीक है। इसको जो है अवरोही क्रम में जमाना है, इसके जो है लंबाई के अनुसार। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ। देख सकते हैं जो कंटेंट में जो तैयार होते हैं, ये आपके एग्जाम के हिसाब से कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है। तो बहुत एक सुबह एक मेरे क्लास में एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि एसआई के लिए काम आएगा करके। ये सभी जो आने वाले एग्जाम है, चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस हो, एसआई, मतलब पुलिस कांस्टेबल, आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल से इसको जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो इसका जो यहाँ पे देखेंगे अवरोही क्रम में जो आएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किसको कैसे इसको याद रखेंगे? एस से आपका शिवनाथ अल्फ़ाबेट याद रखेंगे, ठीक है। शिवनाथ नदी हो जाएगा, आई से इंद्रावती नदी हो जाएगा, एम से आपका मान नदी हो जाएगा, और आपका आर से रिहंद, ठीक है। मतलब SIMR, ठीक है, SIAR ऐसे करके जो है SI बनेगा मिस्टर, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो शिवनाथ, इंद्रावती नदी, मान नदी और रिहंद नदी, इसका जो है SI मिस्टर ऐसे करके याद रखिए, MR करके। ये जो है लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में नदी को जमाएंगे, तो शिवनाथ, इंद्रावती, मान नदी और रिहंद नदी, इन सभी नदियों के बारे में मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 45 क्वेश्चन है। रेहर, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या कन्हार नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे सोन नदी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है सोन गंगा रिवर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सोन गंगा नदी पातंत्र भी इसको बोला जाता है। बात करूँ मैं इस जो है सोन नदी के बारे में, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग के ढाल उत्तर की ओर होने के कारण ये जो है उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियों में ऊपर की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है सोन नदी अपातंत्र पाया जाता है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी इसको जो है कहा जाता है, सोन नदी को। इस अपवातंत्र में राज्य की जो है तीसरा, ठीक है, तीसरा नदी अपवातंत्र है। बाकी जो है फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें भी बताया गया था कि यह अपवातंत्र राज्य की तीसरी नदी अपवातंत्र है, ठीक है, जिसमें लगभग जो 13.63% जल जो है यहाँ पे धारण करती है, और साथ ही 18 से 19 हज़ार जो है वर्ग किलोमीटर में आपका जो है विस्तृत है। तो इसको आपको याद रखिए। इसी में जो है आपका रेहार, बीजल, सोप, ये जो इसके जो है सहायक नदी है, तो इसको आपको। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। गोदावरी, मोरना तथा महान, ठीक है, गोदावरी, मोरना और महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं? गंगा, रिहंद, सोन या कन्हार नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। याद रखिए, रिहंद नदी की बात करते हैं। चलिए इसका जो है ओरिजिन, ओ से ओरिजिन मतलब उद्गम कहाँ से होता है? तो छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी है, अंबिकापुर तहसील, ठीक है, सरगुजा जिले के अंतर्गत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होते हैं? तो ये आपका सोन नदी में, ठीक है, सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। घुनघुट्टा, ठीक है, इसकी सहायक नदी घुनघुट्टा, ये आपका मोरनी है, ठीक है। यहाँ पे मोरनी, महान, सूर्या इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं।
और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो है पीएससी में कि जो है रिहन नदी जो है, इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो है आपका सरगुजा जो शहर है, ठीक है जी, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा जो शहर इसी के तट के आपका बसा हुआ है रिहन नदी के किनारे। इसको सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है। रिहन नदी के तट पे महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका इसी से, इसी नदी पर उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसे रिहनवाद भी कहा जाता है। कि व्यापक में एडीओ पेपर में पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य की कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। ये आपका कन्हार है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका कन्हार है, सोन नदी, रिहन नदी और तांडा नदी, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कन्हार नदी, ठीक है। तो कन्हार नदी ये जो है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। चलिए कन्हार नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऑरिजिन बखोना चोटी बगीचा जसपुर जिला, यहाँ से इसका जो है ऑरिजिन होता है। और विसर्जन सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूं 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो जसपुर, बलरामपुर इसके फ्लो क्षेत्र है। सहायक नदी की बात करूं पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है। जैसे कभी मैंने बताया कन्हार नदी के, ठीक है, कन्हार नदी के तट पे डीपाटी जो बलरामपुर पुरातात्विक स्थल भी आपका जो है स्थित है। तो इससे सभी को आपको याद रखना है कौन सी नदी पे कौन से पुरातात्विक स्थल है। तो कन्हार नदी के तट पे डीपाटी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है। कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात एवं चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका बना है। एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, कन्हार नदी में कौन सा, ये आपका के से कोठली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका बना हुआ है, ठीक है। तो सीएमओ और आपका जो है पीएससी मेंस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है। मावली, भाड़, कोंटा, माचकोट या बगीचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया इसका उद्गम जो है बखौना चोटी बगीचा जसपुर से होता है और इसका ये जो है सोन नदी में, ठीक है, सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, कोंटा में, ठीक है। सोन नदी में यहाँ पे मिल जाती है कोंटा। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 किलोमीटर अभी इसके बारे में मैं बताया, ठीक है। इसके प्रवाह क्षेत्र जसपुर बलरामपुर में इसका फ्लो क्षेत्र है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे कौन सी जो पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से अलग करती है। महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या मैकल। तो ये आपका मैपल, ठीक है, सॉरी मैकाल है, ठीक है। तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से जो है अलग करती है या विभाजित करती है। कौन सा, मैकल पर्वत श्रेणी। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों, जलप्रपात, झीलें से 50 क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से मैं कवर करा दिया हूँ, ठीक है जी। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी से क्वेश्चन बनेंगे। चाहे कोई भी मॉक टेस्ट अगर लिए होंगे कहीं से या फ्री में भी लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आपका बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार क्लास को जब देखते हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जैसे समझ एक बार में नहीं आता है तो इस वीडियो को यहाँ पे जो है मोड में 1.5 मोड में इसको जो स्पीड मोड में इसको फिर से जाकर देखिएगा तो पूरा समझ आ जाएगा आपको। बंजर और टांडा नदियाँ, ठीक है। तो बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या नर्मदा अपवाह तंत्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। पिछले सेशन भी बताया मैंने कि जो है बंजर और टांडा नदियाँ ये किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके बारे में बात करूँ नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में, ये हमारा राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जो कि कुल अपवाह तंत्र का 0.55% ये आपका जो है रखता है। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है ये आपका बंजर, ताड़ा, दोनों जो है कवर्धा जिले से निकलती है। बंजर जो है पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे लंबी नदी है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। ये आपका 51 क्वेश्चन है कि चर्रे मर्रे झरना जो वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे जो जलप्रपात जो झरना है राज्य के कौन से जिले में स्थित है। कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या दंतेवाड़ा। तो चर्रे मर्रे झरना जो है आपका छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में है, ठीक है। तो ये आपके चर्रे मर्रे जलप्रपात सुने होंगे, ये आपके पीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। और कांकेर जिले के बारे में चलिए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से और कौन कौन से वाटरफॉल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कांकेर में एक तो आपका हो गया चर्रे मर्रे,
ठीक है। दूसरा उस कौन सा है, तो ये आपसे एम से मलाजकुंडम जलप्रपात, ठीक है। कौन से नदी में, ये आपके दूध नदी में बना हुआ है, 2 हो गए। थर्ड है आपका पिंजाडिन, ठीक है, पिंजाडिन जलप्रपात, ठीक है। ये आपका पिंजाडी नदी पे बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो है कांकेर जिले से स्थित है। तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप चर्रे ही मर्रे आपसे पूछा जाएगा, पिंजाडिन भी पूछ सकते हैं, मलाजकुंडम भी पूछ सकता है, या चर्रे मर्रे, मतलब तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये सभी जो है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको मैं सभी को बताता हूँ। इसलिए जहाँ पढ़ते हैं आप पूरा उसको जो है एनालिसिस करके जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़िए, या पूरा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं उससे पढ़िए। क्योंकि जो है आपको मैं बता दिया, तो यहाँ पे चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित है, और वहीं पूछ दिया आपका मलाजकुंडम जलप्रपात, तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस तरह आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है जी। तो पूरा डिटेल पढ़ना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। बस्तर के 7 धारा जलप्रपात, ठीक है। तो बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम है, जैसे बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं चित्र धारा। 7वीं धारा कौन सी है, कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या राम धारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपिल धारा, ठीक। ये बस्तर 7 धारा में जो है सातों जो है, ठीक है, मतलब जो है 6 धाराओं का नाम इस प्रकार है। तो ये सभी 7वीं धारा पे कौन सी है, तो कपिल धारा। ये सभी 6 नामों के हैं, इसको मिला के तो 7 धारा यहाँ पे धाराओं के नाम हैं। तो ये सभी को आपको याद रखना है, ये सभी को, ये आपको नहीं है तो इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी जो है महानदी में आकर मिल जाती है, हसदो, मांड, जोंक या शिवनाथ नदी। इसका जो करेक्ट, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी, ठीक है। तो शिवनाथ नदी के बारे में कई बार बताया, ठीक है। ये पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से यहाँ से इसका ओरिजिन होते हैं, ठीक है। ये जो कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है, तो शिवनाथ नदी यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी सोन नदी की अगर बातें में और मैं बात करूँ, इसका प्राचीन नाम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्राचीन नाम इसको जो है शिवा नदी के नाम से भी कहा गया है, ठीक है। इसको प्राचीन समय में इसको शिवा नदी कहा गया है। इसी को जो है सूनी नदी या मत्स्य वामन पुराण में इसको जो है सूनी नदी भी कहा गया है। तो इसको आपको याद रखेंगे। इसके ऊपर परियोजना बना है जिसका नाम है मोंगरा बैराज परियोजना। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे है, राजनांदगांव जिला में। ये कुल लंबाई देखेंगे तो इसको लगभग 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस नदी पे मिनी माता परियोजना स्थित है, महानदी, हसदेव नदी, या इसको हसदेव नदी भी कहा जाता है। लिख देता हूँ यहाँ पे हसदेव नदी। तो ऑप्शन में हसदो या हसदेव रहेगा तो आप समझ जाइएगा। तो शिवनाथ नदी रायपुर, ये आपका रायपुर नहीं, टाइपिंग। बाकी इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मिनी माता जो परियोजना है किस नदी पे बना हुआ है, आपका हसदेव नदी पे बना हुआ है। ये हसदेव नदी की बात करूँ, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो देवगढ़ कैमूर पहाड़ी जिला कोरिया के जो सोनहट तहसील है, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, तो ये आपका केरासिलाडी जो महानदी में, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में ये जो है इसका फ्लो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है। तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा, ये इसके जो है खास करके इसके तट पे बसे हुए कोस्टल सिटी है, ठीक है, तटीय नगर है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करूँ इसके बारे में, तो हसदेव घाटी सुने होंगे, कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये खास करके जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन और खारंग नदी को भी जोड़ा गया इसके तहत। छत्तीसगढ़ की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना, ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है जी। तो इसका आपको याद रखना है। और खास करके हसदेव बांगो परियोजना सुने होंगे, अब इसको मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। इसको 1967 में 1967 में इसको जो है स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो ये आपका माझाडुली कोरमा में बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या खारून नदी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है महानदी को। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी से, यहाँ से इसका उद्गम होता है।
और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कटक उड़ीसा के निकट जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो टोटल तो लगभग 858 किलोमीटर है, लेकिन 286 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में लंबाई है। प्रमुख जो शहर इसके तट पे शहर बसे राजिम जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती, सिरपुर जो महासमुंद, सिवरी नारायण, चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा जिले का, ये तट के बसे प्रमुख शहर हैं। इसको आपको याद रही, ये जो है इसका विस्तार देखें, छत्तीसगढ़ के मैदानों क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है कैसे कनक नंदन भी कहा गया है, सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला भी कहा गया है, और स्कंद द्वापर युग में इसको जो है शीशे चित्रोत्पला भी कहा गया है। वर्तमान में इसको हम महानदी के नाम से जानते हैं, जिसको आपको याद रखना है। बाकी चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकते हैं कि जो सिवरी नारायण, ठीक है, मतलब जो है शहर जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, कौन सी नदी, तो ये आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। इसमें भी और पूछ सकते हैं जैसे राजिम गरियाबंद, ठीक है, आपका महानदी, पैरी और सोंडू नदी, इसको छत्तीसगढ़ के प्रयाग आती है, ये जो तीनों नदियों के संगम में बसा हुआ। और इसमें जो है चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा है, महानदी, मान नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम में आपका बसा हुआ जो प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।